जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। आप सबसे एक सवाल है कि यीशु मसीह को सबसे पहले राजा किसने कहा? देखिए, यीशु मसीह ने बहुत सारी चंगाइयां की हैं, यानी कि अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और बहुत सारे कोढ़ियों को भी यीशु मसीह ने ठीक किया। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मसीह कहकर बुलाते थे, दाऊद की संतान कहकर बुलाते थे। और ऐसे लोगों पर यीशु मसीह दया भी कर देते थे और उन लोगों को उनका चमत्कार मिल जाता था, उनकी वो जरूरत पूरी कर दी जाती थी यीशु मसीह की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि यीशु मसीह को राजा सबसे पहले किसने कहा है? ये मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल छुपा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यीशु को मसीह मानना और यीशु मसीह को अपना राजा मानना ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। दरअसल यीशु को मानने के दो लेवल हैं, यानी कि उसको मसीह मानना और उसको राजा मानना, ये दो स्तर हैं। हम सब कभी ना कभी यीशु मसीह के पास आए अपनी जरूरतों को लेकर के। हम किसी दर्द में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, बीमारी में थे, हमने उसे उस वक्त मसीह माना, यानी कि हमारी जरूरत का पूरा करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमें बचाने वाला, हमारा मसीहा। ऐसा मसीह जो हमारे लिए मसाया है, जिस पर मसा किया गया है, यानी कि वो अभिषिक्त है, वो हमारे कष्टों का निवारण कर देगा, वो हमें छुटकारा दे देगा, हमें बचा लेगा हमारी परेशानियों से। लेकिन एक और स्तर आता है जब हम यीशु मसीह को किंग मानना शुरू कर देते हैं अपना, यानी कि अपना राजा, अपना बादशाह। ये मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं कि यीशु मसीह को राजा कहा किसने है सबसे पहले। मत्ती 2:2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो कई ज्योतिषी पूर्व से आए और यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछने लगे? अब दूसरी आयत पे ध्यान दीजिए कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। यानी कि जो मजूसी आए थे, जिन्हें ज्योतिषी कहा गया है यहाँ पर, वाइज मैन, ये सबसे पहले यीशु मसीह को राजा कहते हैं। आगे लिखा है कि हमने उसका पूर्व में तारा देखा था और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये इतनी दूर से अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपना पैसा खर्च करते हुए आए थे क्योंकि इन्हें ये पता चल गया था कि यीशु मसीह पैदा हो गए हैं, यानी कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। चलो देख कर आते हैं। देखिए, यीशु मसीह हमेशा से ही राजा है। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी पर आए तब वो राजा बने, वो हमेशा से ही राजा थे परमेश्वर पिता के साथ। लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर आए तब वो राजा बनने नहीं आए थे यरूशलेम पर यहूदियों के, वो इंसान के दिलों पर राज्य करने आए थे। और एक दिन आएगा कि वो यरूशलेम पर राज्य करेंगे, वहां से वो सारी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो एक आगे का टाइम है, 1000 साल के मिलेनियम राज्य का। अब यीशु को मसीह मानना ये विक्टिम होना है, यानी कि एक तरह से हमारी जरूरत पूरी हो जाए, हमारे लिए कुछ हो जाए। आज हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए परमेश्वर कुछ कर दे। ये होता है पहला स्तर, यानी कि यीशु को मसीह मानना। लेकिन एक स्तर होता है जब हम उसके लिए कुछ करने लगते हैं, तब उसे हम राजा मानना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी लाइफ का किंग। तब हम परमेश्वर के किंगडम के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उसे किंग मान रहे हैं। जैसे कि ये मजूसी आए थे अपना एनर्जी, पैसा सब कुछ खर्च करते हुए। पहले स्तर में यानी कि मसीह के स्तर में हम चाहते हैं कि स्वर्ग से हमारे लिए कुछ किया जाए। लेकिन दूसरा स्तर यानी कि किंग मानने का स्तर जो है, उसमें हम परमेश्वर के लिए यानी कि स्वर्ग के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं, उसके किंगडम में उसके लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। बड़े दुख की बात है कि कलीसिया में ऐसे लोग भरे पड़े रहते हैं जो उसे सिर्फ मसीह मानते हैं, यानी कि वो हमारे लिए कुछ करता रहे बस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने उस राजा के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो अपना एनर्जी, टाइम, पैसा सब कुछ लगाते हैं यीशु के लिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में राजा का दर्जा दे दिया है। तो आप उसे क्या मानते हैं, मसीह या राजा? सबको जय मसीह की।